झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा हमारे साथ है। राज्य में दिनों जो मंदिर हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है, उनके आसपास लगातार हत्याएं भी बढ़ रही है और हाल के दिनों में धार्मिक न्यास बोर्ड ने 2 मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और पहाड़ी मंदिर की कमेटी को भी बनाया। हालांकि पहाड़ी मंदिर को लेकर कई विवाद थे पूर्व में भी, जिसके बाद कमेटी को खत्म किया गया था। एक बार नए सिरे से पहाड़ी मंदिर की कमेटी को बनाया गया। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी है। राकेश जी, आप धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हैं। 2 मंदिर का कमेटी का जो गठन फिर से एक बार किया गया, जगन्नाथ मंदिर और पहाड़ी मंदिर। देखिए, झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड अपनी जिम्मेवारी और अपनी जवाबदेही को समझता है और झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की यह जिम्मेवारी बनती है कि जो राज्य के मंदिर हैं उन मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, तो कैसे उन मंदिरों में हम बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, कैसे हम श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड लगातार काम करते रहता है और इसी कड़ी में जगन्नाथपुर मंदिर और रांची का पहाड़ी मंदिर दोनों में झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने कमेटी का गठन किया है, ताकि उस कमेटी के माध्यम से हम मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें और जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या दर्शन करने में नहीं आए। उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका कैसे निदान करें, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, क्योंकि मंदिर एक जीवंत परंपरा का उदाहरण है और मंदिर एक श्रद्धा का केंद्र भी है, तो लोग श्रद्धा से मंदिर आते हैं और अगर मंदिर में उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो स्वाभाविक तौर पे ये ठीक उचित भी नहीं होगा। इसलिए धार्मिक न्यास बोर्ड ने दोनों मंदिरों का पुनर्गठन करने का काम किया है। पहाड़ी मंदिर को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है, कमेटी को लेकर क्या लगता है इस बार वो विवाद नहीं होगा, उस विवाद को आप खत्म कर दिए हैं? नहीं, देखिए, हमें ये लगता है कि विवाद करने वाले व्यक्ति को भी सोचना होगा कि मंदिर की कैसे बेहतर व्यवस्था हो सके, इसके लिए उनको आगे आना होगा और कमेटी उनको भी अपने साथ गलबैया करने को तैयार है, वो भी आए। कमेटी उनके लिए खुला आमंत्रण देती है कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो आकर के कमेटी के लोगों से बात करें, वो अपना प्रपोजल रखें कमेटी के लोगों के पास कि मंदिर का डेवलपमेंट कैसे हो, मंदिर में कैसे अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, उनको कैसे हम उचित उनकी समस्याओं का निराकरण करें। तो ये तमाम चीजें हैं और अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये ठीक नहीं है। राकेश जी, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड का काम सिर्फ कमेटी का गठन करना ही नहीं, क्योंकि हाल के दिनों में आपने भी ये देखा होगा कि राज्य में कैसे जो अनुष्ठान केंद्र है, जो मंदिर है, उनमें जो घटनाएं वो बढ़ी हैं, अपराध के मामले बढ़े हैं। अभी कल की ही बात कर ले तो जगन्नाथ मंदिर में घटना घटी है। नहीं, स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर और चिंता का विषय है कि अगर मंदिर में अगर चोरी की घटना, हत्या की घटना घटेगी तो स्वाभाविक तौर पे एक भय का माहौल उत्पन्न होगा और श्रद्धालु कहीं ना कहीं मंदिर में जाने से थोड़ा कतराएंगे भी। तो हमें लगता है कि हम प्रशासन से यह भी आग्रह करेंगे कि प्रशासन इस मामले में काफ़ी गंभीरता से, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को भी उससे परेशानी होगी। तो स्वाभाविक तौर पे धार्मिक न्यास बोर्ड ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है जो जगन्नाथपुर की घटना घटी है और हम बहुत जल्द, अब क्योंकि कमेटी का भी गठन किए हैं, तो हम बहुत जल्द धार्मिक न्यास बोर्ड और तमाम मंदिरों के कमेटियों के साथ हम एक बैठक करेंगे और उस बैठक के माध्यम से तमाम चीज़ों पर, तमाम उसकी रूपरेखा पर हम चर्चा करेंगे और उसके साथ हम प्रशासन के साथ भी एक बैठक करने का काम करेंगे ताकि मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके, मंदिरों में इस प्रकार की घटना ना घटे, भविष्य में कभी यह भी सुनिश्चित हो। इन तमाम पहलुओं पर धार्मिक न्यास बोर्ड भी जो है काफ़ी गंभीर है। कुछ धार्मिक न्यास बोर्ड के तरफ से जिसकी हत्या हुई है उसको लेकर भी कुछ? बिल्कुल, जो नाइट गार्ड की हत्या हुई है
धार्मिक न्यास बोर्ड ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है और हम रांची प्रशासन को इसके लिए बधाई भी देते हैं कि 12 घंटे के अंदर उन आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। लेकिन इसके साथ ही न्यास परिषद ने यह भी कहा है कि मंदिर कमेटी 5 लाख रुपए का मुआवजा उस नाइट गार्ड के परिवार को दे, क्योंकि कमेटी का निर्माण अभी कल ही हुआ है। तो हमें लगता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर कमेटी वहां प्रभार लेकर के तमाम चीज़ों को देख करके और उस नाइट गार्ड को 5 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिजनों को हम लोग सौंपने का काम करेंगे। राकेश जी, धार्मिक न्यास बोर्ड की बैठक में तय हुई थी कि जब घटनाएं घटी थी राजधानी रांची के मेन रोड में, तब कहा गया था कि जो उस तरह के जो मुख्य मंदिर है उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें इतने वर्षों के बाद भी धरातल पर नहीं। आप देखें कि जगन्नाथपुर मंदिर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से ही उस व्यक्ति की पहचान हुई है। हाँ, ये है कि हमें लगता है कि और मंदिरों की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस सीसीटीवी कैमरे में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और जो बाहर तक का जो एंट्रेंस है वहां तक हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी उचित स्थान चाहिए, कई मंदिर ऐसे हैं जो पूरे खुले हुए हैं जहां पेड़ भी नहीं है, तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाई होती है कि अगर सीसीटीवी कैमरा अगर हम कोई बांस में अगर गाड़ दें तो उसको भी लोग चोरी कर सकते हैं। तो लेकिन मंदिर के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरा हाई जोन का सीसीटीवी कैमरा रहेगा ताकि उसका जो दूरी है वो काफ़ी दूर तक वो कवरेज करे। तो ये तमाम चीज़ों पर हम लोग फिर से विचार कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम इस पर बहुत जल्द अमल भी करेंगे। राकेश जी, जो नई कमेटी बनी, क्योंकि एक बात सामने आई जब बिरसा की हत्या हुई तो जो उसकी सैलरी थी वो भी बहुत कम थी और कई महीने से उसके वो भी वेतन जो है नहीं मिल रहा। स्वाभाविक तौर पे देखिए उसके पीछे कारण यह था कि उस वक्त मंदिर का प्रबंधन जिला प्रशासन के हाथ में था, तो कहीं ना कहीं उसके सैलरी न मिलना ये स्वाभाविक तौर पे जिला प्रशासन का चूक है। इसलिए धार्मिक न्यास बोर्ड ने इस पर पहल किया है और जगन्नाथपुर मंदिर में नई कमेटी का गठन किया है ताकि जो सैलरी है वो कम से कम महीने में वहाँ के कर्मचारियों को प्राप्त हो जाए। अब 2-2 साल अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पे ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर हम प्रशासन के हाथ में अगर ज़्यादा दिनों तक मंदिर की व्यवस्था अगर रहती है, क्योंकि उनके पास भी 50 तो काम रहता है, तो वो सही रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए मंदिर कमेटी का निर्माण हुआ है। अब जब कमेटी का निर्माण हुआ है तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ सुचारू रूप से धरातल पर उतरेगा। तो मंदिरों पर प्रशासनिक चूक भी होती है, जिसके कारण अब जब कमेटी का गठन किया गया तो उस कमेटी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी। साथ ही साथ जगन्नाथ मंदिर में जो हत्या हुई है बिरसा मुंडा की उसको भी 5 लाख कमेटी जो है 5 लाख रुपये जो है वो देगी। साथ ही साथ जो वहाँ के प्रबंधक समिति है जिन जो मानदेय पर है उनका भी मानदेय जो है सुचारू रूप से कैसे मिले, इन सारी चीज़ों को लेकर कमेटी जो है बैठक करेगी और इस पर फैसला लेगी। साथ ही साथ पूरे राज्य के जितने भी धार्मिक स्थल है हिंदुओं के मंदिरों में उसमें भी हाई जो सिक्योरिटी कैमरे जो है उसको भी लगाया जाएगा ताकि जो सुरक्षा है उसकी चाक चौबंद की जाए, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा सके।